हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिलीप है। मेरे आलिविश टेक्निकल दिलीप चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे वाटर फील्ड सबमर्सिबल की वायरिंग किस तरीके से होती है। जैसे तो दोस्तों ये हमारा यानी कि इसका पूरा लंबाई है सबमर्सिबल का, यानी कि 13.5 इंच इसका पूरा लंबाई आप देख सकते हो इस तरीके से। और है जो इसका यानी कि आपको दिखा दें कि जो हमारा ये स्टेटस का जो साइज होता है वो कितना है, तो वो भी हमने डाटा में दिए हुए हैं। तो इसका जो स्टेटस का जो हमारा यानी कि लेंथ है वो 7 लेंथ है, इस तरीके से देख सकते हो। ये हमारा जो स्टेटस का जो भीतर वाला भाग होता है इसका 7 लेंथ है, और इसका जो यानी कि आईडी है 1.5 यानी कि 1.4 इंच है। ओके, 4 सूत है। तो इस तरीके से ओडी हमारी 2.5 है, और देख सकते हो इस तरीके से ये हमारी ओडी है 2.5 इस तरीके से। अब इसके हम कॉलों को बनाएंगे। कॉलों को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 1 HP का फर्मा होता है, इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा। और इसकी कॉल बनाने के लिए ये जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं 0.5 यानी कि वायर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा वायर नंबर है 25 नंबर ए वायर है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। और इसका पहले तो आप कॉल साइज निकाल लीजिएगा इस तरीके से, और आप नाप के है जो है, जैसा कि आपको पता है कि हर एक यानी कि सबमर्सिबल का कॉल साइज होता है, तो अलग अलग कॉल साइज होता है, तो इसके हिसाब से आप उसका कॉल साइज निकाल लीजिएगा 1 से 8 में एक बार। तो इस तरीके से हमारे पास यानी कि जो वायर नंबर है 0.5 है, वो किस तरीके से 0.5 इंच यानी कि 5 SW वायर है। और इस तरीके से कॉल को हम बनाएंगे दोस्तों। देखिए इसको इस तरीके से हम यहाँ पे यानी कि गांठ लगा लेते हैं क्योंकि खुले नहीं, और इस तरीके से समेट के इसमें है जो हम टन डालेंगे दोस्तों, इसमें 34 टन को डालेंगे। तो आपको कॉल साइज बनाना नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बनाना बता देंगे किस तरीके से बनाया जाता है। 1 से 8 में आपको वायर को डालना है, और ये देखना है कि आपका यानी कि जो कॉल है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने, तो आपको इस तरीके से बनाना है कॉल साइज। तो इसमें हमने यानी कि 34 टन को डाल दिया है, और 34 टन को डालने के बाद इस तरीके से ऐसे हम यानी कि बांधने के कॉल को बांधने के बाद हमें 3 सेट बनाएंगे इस कॉल का, यानी कि एक कॉल में हमारी 3 सेट होंगी। इसमें हम करेंगे यानी कि 35 टन। तो ये दूसरी कॉल में हमारे 35 टन हो चुके हैं। अब इसमें करेंगे हम अपने 36 टन। तो देखिए जो हमारा यानी कि एक यानी कि सेट होगा कॉयल का, उसमें हमारी 3 कॉयल होंगी। ये हमारी रनिंग की कॉयल बन चुकी है। सेम तरीके से आपको यानी कि इस तरीके से और यानी कि 3 बनानी है कॉलों को। चलिए तो हम यानी कि और 3 बना लेते हैं। इसका वेट नापेंगे तो देख सकते हो इसका 135 या 36 आएगा। यहाँ पे देख सकते हो 135 आया है। तो अब हम हैं जो इसी तरीके से एक और सेट बनाएंगे 3 कॉलों का। तो चलिए 3 कॉलों का एक और सेट बना देते हैं इस तरीके से। तो आपको है जो यहाँ से 36 से गिनना है, तो आप यानी कि 36 और 35 और 34 तरीके से लगाइएगा। यहाँ से हम यानी कि 36 टन को लगाएंगे। चलिए यहाँ पे हम 36 टन को लगा लेते हैं, और इस तरीके से आपको यानी कि जो रनिंग की कॉल होती है, आपके 2 सेट होंगे रनिंग की कॉल में, और कॉल होंगी आपकी 6 कॉलें। तो इस तरीके से एक कॉल हमने बना ली है, और देख सकते हो ये हमारी दूसरी कॉल बन रही है। तो इसमें हमारे हो गए 35 टन, और यहाँ पे 34 टन हो चुके हैं। तो ये हमारा है जो यानी कि पूरा ही यानी कि रनिंग कॉल का एक सेट बन चुका है। दोनों सेट यानी कि बन चुके हैं, यानी कि दोनों सेट में हमारे 6 कॉलें हैं दोस्तों। अब हमें है जो क्या करना है, इसको वायरिंग करना है। सेम तरीके से हमें यानी कि स्टैंडिंग कॉल को बनाना है इसी तरीके से। ओके, बिल्कुल सेम डाटा रहेगा हमारा। ये जो वायर नंबर है वो यही रहेगा हमारा। वायर नंबर है 0.5 होगा, और बिल्कुल यानी कि इसी तरीके से हमें सेम तरीके से स्टैंडिंग कॉल को बनाना है। 6 उसके यानी कि कॉलें बनेंगी। चलिए पहले ये चारों को हम डाल के दिखाते हैं आपको किस तरीके डालते हैं, और आपको समझाते हैं जो स्टेटस में वायरिंग होती है। इसका पहले आप डाटा देख लीजिएगा। तो देख सकते हो इस तरीके से हमारा डाटा है। 1 HP सिंगल फेस सबमर्सिबल यानी कि वाटर फील्ड मोटर वाइंडिंग यानी कि 2 पोल की है, 28 RPM, और मोटर का साइज है 3 है, और बॉडी का साइज ये सब देख सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो दोस्तों। तो चलिए अब हमें जो इसमें हम डालेंगे यानी कि जो सबमर्सिबल इस तरीके से रख लिया है। तो आप देख सकते हो आपके पास यानी कि जो फराडा फैन का यानी कि जो कैप होता है, उसमें आप बैरंग को फिट करा के इस तरीके से जो और बना सकते हो दोस्तों। कोई यानी कि इतनी यानी कि दिक्कत नहीं होती है इसमें, आप आराम से ही कर सकते हो। देखिए इस तरीके से है जो यानी कि जो PVC होती है 3 नंबर आपको लेना है, यानी कि 5 नंबर PVC को लेना है आपको दोस्तों। और इसमें इस तरीके से यानी कि लगा के डालना होता है कॉइल को। आपको हम दिखा देते हैं, पहले हम PVC को लगा लेते हैं। चलिए ये हमारे सबसे छोटी कॉइल है। वो जो आपका यानी कि इनर वायर होता है वो अपनी साइड करना, और आउटर वायर आपका आगे साइड रहेगा, यानी कि कॉइल से जुड़ा रहेगा। पहले तो इसमें हम टैप मार लेंगे, क्योंकि अगर ये हमारी कॉइल कहीं पे भी यानी कि छिल चुकी है,
छिल जाएगी तो ये पूरी वायरिंग ख़राब हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो हमारे कॉइल है बिल्कुल इसका इंसुलेंस नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका इंसुलेंस यानी कि काफ़ी तगड़ा होता है, लेकिन आपको अपनी सावधानी पूर्वक है जो इस तरीके से डालना कॉइल को 1 से 8 में आपको इस तरीके डालना है। पहले आप है जो 5 नंबर जो पीवीसी होती है वो आप डाल लीजिएगा स्लॉट में, फिर इसके ऊपर से आप यानी कि कॉइल को डालिएगा। देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से 1 से 8 में हमारा हो चुका है, और 1 से 10 में डालेंगे हम यानी कि दूसरी कॉइल को। तो इस सेम बिल्कुल कनेक्शन आएंगे हमारे सेम। जो आपका यानी कि आउटर वायर है वो आपके कॉइल से जुड़ा रहेगा इस तरीके से, और जो आपका कटा हुआ वायर वो आपके साइड रहेगा। ओके, वो कटा होगा आपके साइड रहेगा इस तरीके से, देख सकते हो। तो काफ़ी यानी कि आसान है इसका यानी कि वायरिंग करना जो वाटर फील्ड मोटर होता है। तो चलिए इसको हम है जो यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे ये लकड़ी होती है, इससे आपको इसको लॉक करना होता है। तो आप इससे जो आप लॉक कर लीजिएगा। ओके, तो आपको पहले कॉइल को बैठा देना सही से, यानी कि जो 5 की लकड़ी होती है उससे आपको खिसका के है जो बैठाना होता है कॉइल को। अच्छी तरीके से बैठाने के बाद इस लकड़ी से आप लॉक कर लीजिएगा। आपको ध्यान देना है कि ये वाटर फील्ड मोटर है, इसमें कहीं पे स्क्रैच नहीं होनी चाहिए जो वायर होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आपकी पूरी जो मोटर होगी वो ख़राब हो जाएगी, वायरिंग पूरी अच्छी तरीके से चल जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप यानी कि जब इस जो स्लॉट होते हैं उसमें जो आप वायर डाल रहे हैं तो आपको सावधानी पूर्वक डालना होता है। आराम से आप वायरिंग कीजिएगा, क्योंकि हमने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड बनाया हुआ है, तो आपको यानी कि जो लंबा वीडियो वो देखना पसंद नहीं करते हो, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड बनाया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए, कॉइल डालने के बाद है जो इस तरीके से इसको लकड़ी को लॉक करेंगे, और जो हमारी पीवीसी लगी होती है ये 3 नंबर पीवीसी है, इसको हम निकाल लेंगे। इसको इसलिए लगाया जाता है कि जो आपके स्लॉट में यानी कि आपके आप स्लॉट में को यानी कि कॉइल को डालते हो तो ये जो साइड में होता है स्लॉट उससे छिल ना जाए बार, इसलिए पीवीसी को लगाया जाता है। वो दोस्तों तो ये हमारे 2 यानी कॉइल डाल के कम्प्लीट हो चुकी हैं, और ये तीसरी कॉइल है। तो इसका है जो यानी कि जो ये इस तरीके से डालेगा। देखिए कनेक्शन साइड इस तरीके से हमारा इनर है, इनर की साइड रहेगा, आउटर की साइड रहेगा इस तरीके से। तो सेम तरीके से आपको डाल लेना है दोस्तों। देखिए इस तरीके से है जो हमने यानी कि एक साइड डाल दिया है, और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आउटर आपका इस साइड निकला हुआ है और इनर आपके साइड है। तो इस तरीके से आपका दूसरा साइड डलेगा। आपको हम दिखा देते हैं सबसे छोटा वाला साइड। आप इस तरीके से अगर बड़ा मोटर होता है यानी कि 5 HP का यानी कि, तो आप बड़ा कॉइल डाल लीजिएगा। यानी कि हमारा यानी कि जो मोटर है छोटा है, तो पहले हम छोटा कॉइल डालेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ये पता रहेगा कि जो आपका यानी कि जो इनर वायर है वो आपका 1 से 7 स्लॉट में करता है। तो आप देख लीजिएगा इस तरीके से। आपको हम इस कॉइल को पहले डाल लेते हैं, और इसका यानी कि दूसरा जो आपका कटा हुआ इनर वायर होता है वो हमारे साइड है दोस्तों, और ये जुड़ा हुआ वायर है वो कॉइल से वो आगे की ओर है। इस तरीके से देख पा रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा। सेम तरीके से ये है जो हमारा आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। होगा दोस्तों, ये हमारा यानी कि इनर वायर है वो दोनों, और जो कॉइल से जुड़ा हुआ है वो आगे की साइड है। होगा दोस्तों, अब आपको है जो फिर से यानी कि दूसरा कॉइल भी डाल दिया है, एक तीसरा भी कॉइल इस तरीके से हमने डाल दिया दोस्तों। तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको स्टार्टिंग कॉइल को डालना है। देखिए जो आपका स्टार्टिंग कॉइल होगा उसका जो यानी कि डाटा बिल्कुल सेम रहेगा, बट इसको डालने के लिए आपको इस तरीके से डालना है। देखिए आपको इनर वायर करना है अपनी साइड, और आउटर करना है आगे की साइड जो कॉइल से जुड़ा होता है दोस्तों। ओके, बिल्कुल सेम तरीके से इसकी वायरिंग होती है, और इसको हम है जो डाल लेते हैं। पूरा स्टार्टिंग कॉइल को डाल के आपको दिखाते हैं। चलिए हमने फर्स्ट कॉइल को डाल दिया है, और इसे लकड़ी से लॉक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से है जो आप देख पा रहे होंगे, एक कॉइल स्टार्टिंग का डल चुका है, और बिल्कुल सेम टर्न इसमें लगे हुए हैं। आपने डाटा तो देख लिया होगा। तो इस तरीके से हमारी स्टार्टिंग कॉइल भी डल जाती है दोस्तों। अब है जो इसके कनेक्शन की बारी आती है। तो कनेक्शन करने के लिए जो हमारे इनकी 4 वायर निकल के आते हैं, 2 स्टार्टिंग और 2 रनिंग के इस तरीके से। पहले तो हम इसके आगे साइड को बांध लेंगे। यहाँ पे आपको ये वायर लेना है, यहाँ पे इस तरीके से तांत आपको लगानी है, क्योंकि जो पानी में होता है ये गलती नहीं है, ये वाटर फील्ड मोटर है, तो तांत से आपको बांधना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर बांध देना है दोस्तों। बांधने के बाद आपको यहाँ पे बांध देना, और उस साइड भी बांध देना, दोनों साइड आपको बांध देना है, क्योंकि अभी हम है जो इस तरीके से चारों साइड इस तरीके से बांध दिया है कॉइल को। और बांधने के बाद अब हम इसके कनेक्शन की ओर ले चलते हैं आपको। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे ये रनिंग का हमारा फर्स्ट है। ओके, और यहाँ पे रनिंग का हमारा आगे निकला हुआ है एक दूसरा वायर। ओके, इस तरीके से स्टार्टिंग का हमारा फर्स्ट है। तो स्टार्टिंग का फर्स्ट और रनिंग का फर्स्ट आपको जोड़ देना है। ये आपका कॉमन वायर होगा जो कि आपका न्यूट्रल होगा दोस्तों। तो
चलिए आपको हम दिखा देते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारा यानी कि स्टार्टिंग का है। तो यानी कि देखिए रनिंग और स्टार्टिंग का दोनों फर्स्ट वायर को हम इस तरीके से जोड़ देंगे, दोनों वायर को। ये हमारा वायर होगा, ये यानी कि न्यूट्रल होगा, जो कि कॉमन वायर होगा, डायरेक्ट ही लाइट में जलता है, जो चलता है लाइट में लगाते हैं डायरेक्ट ही। अभी हमारा रनिंग का दूसरा है और स्टार्टिंग का ये हमारा दूसरा है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे हम यानी कि जो वायर का कलर देते हैं इस तरीके से। देखिए जो हमारा यानी कि कॉमन वायर होता है न्यूट्रल वाला, वो हम देंगे इस तरीके से। जो हमारा यानी कि ग्रीन कलर का वायर निकलो, ग्रीन कलर के वायर में हम न्यूट्रल देंगे, और स्टार्टिंग के वायर में देंगे हम येलो, और रनिंग के वायर में देंगे हम यानी कि रेड। ओके दोस्तों, तो चलिए ये हमारा न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हम इसको छील लेते हैं। आपको इसको छील लेना दोस्तों, यहाँ से तक काट लेते हैं क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम छील लेते हैं। और ये हमारा न्यूट्रल होगा, जिसको हम यानी कि ब्लू वायर में देंगे इस तरीके से। देख सकते हो जो हमारा यानी कि ब्लू वायर है इसमें देंगे हम, और जो हमारा येलो है इसमें देंगे हम यानी कि स्टार्टिंग का वायर। इसको यानी कि आप सोल्डिंग कर लीजिएगा। पहले तो हम इसको बांध लेते हैं, फिर इसकी सोल्डिंग करेंगे। चलिए हमारा है जो स्टार्टिंग का है, नहीं ये रनिंग का है, नहीं स्टार्टिंग का है, तो इसको हम दे देते हैं येलो पे। जो रनिंग का वायर है आपको वो देना है आपको रेड पे। ओके, तो इस तरीके से आपको इसके कनेक्शन करने होते हैं। और कनेक्शन करने के बाद फिर इसकी सोल्डिंग भी कर लीजिएगा आप, इसमें थोड़ा पेस्ट लगा के इसकी सोल्डिंग कर लीजिएगा। चलिए ये हमारे कनेक्शन प्रॉपर हो चुके हैं। पहले तो इसकी सोल्डिंग करके इसमें हम जो यानी कि हमारा यानी कि जो पाइप होता है उसको हम लगा के इसको पे लगा देंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये पाइप है। इससे क्या होता है कि ये हमारा वाटर यानी कि इसमें नहीं जाता है फील्ड में। ओके, जो बाइंडिंग होता है इसमें हमारा यानी कि पानी नहीं जाता है। अब इसमें थोड़ा कच्चा रबड़ लगा के आपको इसकी टैपिंग कर देनी है। तो चलिए थोड़ा हम कच्चा रबड़ ले लेते हैं और इसकी टैपिंग कर देते हैं। इसमें है जो बाइंडिंग के अंदर, इसमें यानी कि पानी नहीं जाना चाहिए दोस्तों। तो इस तरीके से इसकी टैपिंग कर दी है। अच्छी तरीके से इसकी टैपिंग कीजिएगा। देखिए कुछ इस तरीके से एक बार में से निकाल लीजिएगा आप इस तरीके से रबड़ को, और फिर से इसके ऊपर से आप लगा लीजिएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से इसकी टैपिंग कर दी है। और टैपिंग करने के बाद इसके ऊपर आप टैप लगाएंगे। कच्ची रबड़ लगाने के बाद, क्योंकि कच्ची रबड़ हमारी पानी में गल जाती है, तो इसके ऊपर हम यानी कि वाटर प्रूफ जो टैप होता है इसको लगाएंगे। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद इस तरीके से आपको तीनों में जो आपको यानी कि सोल्डिंग करके और कच्ची टैप लगा के रबड़ को लगा देना है। फिर इसको हम बांधेंगे। चलिए तीनों को हम कर देते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से हमारा ये तीनों हो चुका है। अब इसको हम एक साइड में ले जाके है जो यानी कि यहाँ पे भी हम टैप लगा देते हैं। चलिए इस तरीके से पूरा ही हमारा ये वाटर फील्ड मोटर है पूरा ही कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से यहाँ पे कोई भी यानी कि इशू नहीं होगा पानी का। ओके, और इसको पूरा ही यानी कि हम बंद कर देते हैं। तो वाटर फील्ड यानी कि जो टैप होता है उससे हमने पूरा ही यानी कि बंद कर दिया, और इसको इस तरीके से इसमें डालेंगे और इसको कसेंगे। चलिए दोस्तों इसको कस लेते हैं। यहाँ पे बांध लेते हैं, इसको बांधना पड़ेगा। यहाँ टैप है जो इसको निकालेंगे और इसको बांधेंगे। और बांधने के बाद है जो अब इसको हम चेक करेंगे यानी कि पानी में डाल के कि ये अर्थिंग दे रही है या नहीं दे रही है। तो इस तरीके से मीटर है हमारा कंटिन्यूटी पे आपको सेट करना है। अगर आपके पास डिजिटल मीटर है इस तरीके से आपको चेक करना है। ओके, और चेक करने के बाद चलिए अब इससे है जो हम फिट करेंगे। इस साइड से भी चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद और इसको हम चलिए इस बासर को डाल देंगे यहाँ पे। ये हमारा सेफ्टी बासर है, और यहाँ पे जो लॉक होता है इसको भी हम फंसा देते हैं। चलिए इस तरीके से फंसाने के बाद लॉक को आप है जो हम आगे वाले लॉक को भी फंसा देते हैं। चलिए आगे वाला लॉक भी फंसा देते हैं। चलिए इस तरीके से हमारा जो रोलर होता है इसको भी हम डालेंगे इस तरीके से। और इसको डालने के बाद हम है जो इसका जो एलिंग की होता है यहाँ पे थोड़ा फेवी बॉन्ड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे से हमारे जो वाटर लीकेज होना चाहिए। चलिए इस तरीके से जो हम कर लेते हैं, और इसको हम यानी कि इस तरीके से जो हमारे यानी कि एलिंग लगा होता है इसको हम कस लेंगे। तो चलिए इसको हम कस लेते हैं, और कसने के बाद है जो अब ये आगे का है। इस तरीके से हमें आगे पे भी टैपिंग करना है, यानी कि जो पासर होता है उसको डालना है, और यानी कि जो एलिंग होता है इसको भी आपको कस लेना होगा दोस्तों।
चलिए इस तरीके से है जो हम इसको भी फिट कर लेते हैं। और इसको फिट करने के बाद इसको भी हम यानी कि लगाएंगे इसी तरीके से, जैसा कि छिद दिख रहा है उसी तरीके से लगाएंगे। और फिर इसमें फेविबॉन्ड लगाएंगे और थोड़ा इसको ठोकेंगे और इस पर थोड़ा यानी कि एलेक्ट्रिक लगा के इसको भी कस देंगे। तो इस तरीके से हमारा है जो माइटर पूरा ही रिवाइंड हो जाता है। और यहाँ का इससे पीछे का ढक्कन ये बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए। यहाँ पर भी आपको फेविबॉन्ड लगा देना है और यहाँ हमारे यानी कि इस तरीके से लगा होता है, तो आपको इस तरीके से लगा लेना है और इसको भी आपको कस लेना है। चलिए तो इसको हम इस तरीके से कस, जिस तरीके से खोला हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से आपको कसना है। और कसने के बाद है जो आपको अब हम चला के दिखाने वाले हैं इसमें वाटर डाल के। चलिए इस तरीके से कस लिया है और इसमें वाटर भी डाल दिया है। और डालने के बाद अब इसे है जो हम यहाँ पे सील होती है, इसको सील को लगा देना है। ओके, क्योंकि इसका जो वाटर है वो निकले नहीं आगे से, तो इसको चलिए इस तरीके से लगा देना और लकड़ी की सहायता से आपको ठोक देना है कुछ इस तरीके से। ओके दोस्तों, आप है जो इसमें हम है जो इसको खोलेंगे और वाटर ब्राइट डालेंगे, डाल दिया है। अब इसको हम चला के दिखाने वाले हैं आपको। तो ये है जो हमारे पास 25 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है और ये हमारे इस तरीके से चलेगा। देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये अच्छे तरीके से चल रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। आशा करते वीडियो अच्छा लगा होगा।